मां पराशक्ति का आत्म साक्षात्कार पर उपदेश, एक विस्तृत और सरल व्याख्या। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मन में यह सवाल उठाया कि आप असल में कौन हैं? आपका असली स्वरूप क्या है? वह शक्ति जो इस विशाल सृष्टि को चलाती है, जो हर जीव के भीतर बसती है, वह क्या है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन को शांत करेगी, आपकी आत्मा को जागृत करेगी और आपको उस परम सत्य तक ले जाएगी जो हर इंसान का अंतिम लक्ष्य है। यह कहानी है मां पराशक्ति के उस अद्भुत और गहन उपदेश की जो उन्होंने देवी भागवतम पुराण में देवताओं को दिया था। यह उपदेश आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। और हाँ, इस वीडियो के अंत में एक ऐसा रहस्यमय बिंदु है जो आपके होश उड़ा देगा। यह बिंदु आपके जीवन को और भी खास बनाएगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना होगा। अगर आप इसे मिस कर देंगे तो इस वीडियो का सबसे बड़ा लाभ खो देंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो आपके दिल, दिमाग और आत्मा को छू लेगी। चलो शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि और संदर्भ। कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संकट भरे समय से। राक्षस तारक ने एक ऐसा शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता था। लेकिन उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में गहरे दुख में डूबे थे। वे एक योगी और ब्रह्मचारी का जीवन जी रहे थे। वे गहरे ध्यान में लीन थे, संसार से पूरी तरह अलग। उनका मन सती के वियोग के दर्द में डूबा था। तारक को लगा कि शिव अब कभी विवाह नहीं करेंगे और इसलिए उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा। यह सोचकर तारक और भी अहंकारी और क्रूर हो गया। उसने देवताओं को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। देवताओं का जीवन दुख और भय से भर गया। इस भयानक संकट से निपटने के लिए देवता भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी सहित सभी मां पराशक्ति की शरण में गए। वे दिन रात मां की उपासना, ध्यान और भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अपने पूरे मन, शरीर और आत्मा को मां को समर्पित कर दिया। उनकी इस अटूट भक्ति को देखकर मां पराशक्ति प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। उनकी मधुर और शक्तिशाली वाणी ने सभी को राहत दी। मां ने कहा, मेरी शक्ति गौरी के रूप में हिमालय के घर में जन्म लेगी। वह शिव की पत्नी बनेगी और एक पुत्र को जन्म देगी जो तारक राक्षस का नाश करेगा। तुम्हारी भक्ति मेरे चरणों में हमेशा अटल रहेगी। हिमालय भी मेरी भक्ति में डूबे हैं, इसलिए उनके घर जन्म लेना मुझे बहुत प्रिय है। इस वचन ने देवताओं को आशा की किरण दी। लेकिन मां यही नहीं रुकी। उन्होंने आत्म साक्षात्कार पर एक ऐसा गहन और सरल उपदेश दिया जो हर जीव के लिए मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह उपदेश इतना शक्तिशाली है कि इसे समझकर आप अपनी आत्मा के असली स्वरूप को जान सकते हैं। तो चलिए मां के इस उपदेश को स्वामी विज्ञानानंद के अनुवाद के आधार पर देवी भागवतम पुराण 7वें स्कंध अध्याय 32 से बहुत ही सरल और विस्तृत रूप में समझते हैं। हर शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। मां पराशक्ति का उपदेश, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। 1. आत्मा का सच्चा स्वरूप। मैं कौन हूँ? मां ने कहा, हे अमर देवताओं, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनो। ये शब्द तुम्हें मेरे सच्चे स्वरूप का बोध कराएंगे। सृष्टि के पहले जब कुछ भी नहीं था, न सूरज, न चांद, न तारे, न यह धरती, तब केवल मैं थी। मेरे सिवा कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। मेरा असली स्वरूप चित्त, शुद्ध चेतना, संबित, बुद्धि और परब्रह्म जैसे नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसे और सरलता से समझिए। मां कह रही हैं कि उनका स्वरूप वह शुद्ध चेतना है जो हर चीज से परे है। यह वह शक्ति है जो न मन से समझी जा सकती है, न विचारों से, न किसी नाम या रूप से। यह वह शक्ति है जो न जन्म लेती है, न मरती है, न कभी बदलती है। आपके अंदर भी यही शक्ति है। आपका शरीर बदलता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बट योर सोल, वह मैं का भाव हमेशा एक जैसा रहता है। क्या आपने कभी इस पर गौर किया कि आप चाहे जाग रहे हो, सपने देख रहे हो या गहरी नींद में हो, मैं हूं का यह भाव कभी गायब नहीं होता। मां कहती है, मेरे पास एक शक्ति है जिसे माया कहते हैं। यह माया न तो पूरी तरह सत्य है
न पूरी तरह असत्य। इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। माया को समझने के लिए इसे ऐसे देखिए, जैसे सूरज से किरणें निकलती है, आग से गर्मी निकलती है या चंद्रमा से शीतलता आती है, वैसे ही मां से यह माया स्वाभाविक रूप से निकलती है। यह माया तब तक रहती है जब तक आपको मोक्ष मुक्ति नहीं मिल जाता। माया वह शक्ति है जो इस सृष्टि को बनाती है, लेकिन साथ ही हमें सत्य से दूर भी रखती है। तो माया का रहस्य, सृष्टि का भ्रम और सत्य। मां ने माया के बारे में और गहराई से बताया। यह माया न तो पूरी तरह सत्य है, न पूरी तरह असत्य। ब्रह्म ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान से माया नष्ट हो सकती है, इसलिए इसे सत्य नहीं कह सकते। लेकिन अगर माया नहीं होती तो यह दुनिया भी नहीं होती, इसलिए इसे असत्य भी नहीं कह सकते। यह दोनों का मिश्रण भी नहीं है, क्योंकि यह विरोधाभास पैदा करता है। इसे और सरलता से समझिए। माया को ऐसे समझे जैसे आप रात में सपना देखते हैं। सपने में आप एक पूरी दुनिया देखते हैं, पहाड़, नदियां, लोग, गध। लेकिन जब आप जागते हैं तो वह सब गायब हो जाता है। वह सपना न सत्य था, न पूरी तरह असत्य, क्योंकि आपने उसे अनुभव किया। ठीक वैसे ही यह माया हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो दिखती तो सच्ची है, लेकिन असल में वह केवल एक भ्रम है। मां कहती है, जब सृष्टि का प्रलय होता है या जब जीव गहरी नींद सुषुप्ति में होता है, तब सारे कर्म, समय और जीव इस माया में विलीन हो जाते हैं। माया को और गहराई से समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अंधेरे में एक रस्सी देखते हैं और उसे सांप समझ लेते हैं। आप डर जाते हैं, आपका दिल तेजी से धड़कता है। लेकिन जब आप दीपक जलाते हैं तो आपको पता चलता है कि वह सांप नहीं, रस्सी थी। यह भ्रम ही माया है। माया हमें वह दिखाती है जो असल में नहीं है। लेकिन जब हम सत्य का ज्ञान पाते हैं तो यह भ्रम टूट जाता है। मां ने आगे कहा, मैं निर्गुण हूं। जब मैं अपनी माया शक्ति के साथ जुड़ती हूं तब सगुण बनकर इस सृष्टि का कारण बनती हूं। निर्गुण का मतलब है बिना गुणों के, शुद्ध, अलौकिक और परे। सगुण का मतलब है गुणों के साथ, जैसे सृष्टि का निर्माण करना, पालन करना और संहार करना। माया दो तरह की होती है, विद्या माया और अविद्या माया। अविद्या माया हमें सत्य से छुपाती है। यह हमें इस दुनिया के भ्रम में उलझाए रखती है। उदाहरण के लिए, जब हम धन, संपत्ति या सुख को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं तो यह अविद्या माया का प्रभाव है। विद्या माया हमें सत्य की ओर ले जाती है। ये हमें मुक्ति का मार्ग दिखाती है। उदाहरण के लिए, जब आप ध्यान करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं या भक्ति करते हैं तो यह विद्या माया आपको सत्य के करीब ले जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि यह माया हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? हर दिन हम माया के जाल में फंसते हैं। गुस्सा, लालच, मोह, ये सब माया का खेल है। लेकिन मां कहती है कि विद्या माया के जरिए हम इस जाल से निकल सकते हैं। 3, सृष्टि का निर्माण, तत्वों का रहस्य। मां ने सृष्टि के निर्माण का रहस्य और विस्तार से खोला। माया और चैतन्य, बुद्धि के मिलन से यह सृष्टि बनी। माया जब 5 मूल तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलती है, तब यह सृष्टि का भौतिक कारण बनती है। इन 5 तत्वों को बहुत सरलता से समझिए। आकाश, इसका गुण है ध्वनि। जैसे हवा में आवाज गूंजती है, वह आकाश का गुण है। वायु, इसमें ध्वनि और स्पर्श दोनों है। जैसे हवा का ठंडा या गर्म स्पर्श आपकी त्वचा पर महसूस होता है। अग्नि, इसमें ध्वनि, स्पर्श और रूप है। जैसे आग की लपटें दिखती हैं। जल, इसमें ध्वनि, स्पर्श, रूप और रस है। जैसे पानी का स्वाद। पृथ्वी, इसमें ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध, सभी 5 गुण हैं। जैसे मिट्टी की खुशबू। मां ने बताया, इन 5 तत्वों से सूक्ष्म शरीर, लिंग देह बनता है। यह सूक्ष्म शरीर क्या है? यह वह शरीर है जो आपकी आत्मा को इस दुनिया से जोड़े रखता है। इसमें शामिल है 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, सुनना, त्वचा, स्पर्श, आंखें, देखना, जीभ, स्वाद और नाक, सूंघना। 5 कर्मेंद्रियां,
वाक बोलना, हाथ काम करना, पैर चलना, गुदा उत्सर्जन और जननेंद्रिय प्रजनन। 5 प्राण, प्राण हृदय में, अपान हाथों में, समान नाभि में, उदान गले में और व्यान पूरे शरीर में। मन और बुद्धि। मन जो संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि जो सही गलत का निर्णय लेती है। माँ ने आगे कहा, जब इन तत्वों का पंचीकरण होता है, यानी जब ये तत्व आपस में मिलकर स्थूल रूप लेते हैं, तब विराट शरीर बनता है। यह विराट शरीर पूरी सृष्टि का स्थूल रूप है। उदाहरण के लिए, जैसे आपके शरीर में हड्डियां, मांस और खून मिलकर एक स्थूल शरीर बनाते हैं, वैसे ही यह सृष्टि भी इन तत्वों से बनी है। पंचीकरण को और सरलता से समझिए। हर तत्व को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, फिर एक हिस्सा 4 अन्य तत्वों के साथ मिलता है। इस तरह 5 स्थूल तत्व बनते हैं जो इस सृष्टि का आधार है। यह प्रक्रिया माँ की माया शक्ति से ही संभव है। 4. आत्मा की शाश्वतता। मैं हमेशा हूँ। माँ ने कहा, मेरा चित्त, चेतना शाश्वत और आनंदमय है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, गहरी नींद में भी मैं का भाव हमेशा रहता है। इसे और गहराई से समझिए। जब आप जागते हैं तो आप दुनिया को देखते हैं। जब आप सपने देखते हैं तो एक अलग दुनिया देखते हैं। और जब आप गहरी नींद में होते हैं तो कुछ भी नहीं देखते। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में एक चीज हमेशा रहती है, वह है मैं हूं का भाव। आप कभी यह नहीं कहते कि मैं नहीं हूं। कुछ लोग, जैसे बौद्ध, कहते हैं कि ज्ञान भी क्षणिक है, लेकिन मां कहती है उस ज्ञान की अनुपस्थिति को जो साक्षी देखता है वह चैतन्य शाश्वत है। यह साक्षी आपकी आत्मा है। ये वह शक्ति है जो हमेशा मौजूद है, हमेशा सत्य है। मां कहती है, मैं हर चीज से अलग हूं। मैं एक, निरंतर और सत्य हूं। मेरा स्वरूप ज्ञान और आनंद है। ये अनासक्त और द्वैत से मुक्त है। इसे ऐसे समझिए, जैसे सूरज हमेशा चमकता है, चाहे बादल उसे ढक ले। वैसे ही आपकी आत्मा हमेशा चमकती है, चाहे माया उसे ढक ले। यह सुनकर क्या आपके मन में शांति की लहर नहीं उठती कि आपकी आत्मा वह शाश्वत सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होती। 5. ईश्वर और जीव, एक ही सत्य, 2 रूप। मां ने एक और गहरा रहस्य खोला। जब शुद्ध सत्व माया पर परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, वह ईश्वर कहलाता है। लेकिन जब अविद्या माया पर प्रतिबिंब पड़ता है, वह जीव बनता है। इसे और सरलता से समझिए। जैसे एक ही सूरज का प्रतिबिंब साफ पानी में साफ दिखता है, लेकिन गंदे पानी में धुंधला दिखता है, वैसे ही शुद्ध माया में परमात्मा ईश्वर बनता है, जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और आनंदमय है। लेकिन अविद्या माया में वह जीव बनता है, जो दुखों का स्रोत बन जाता है। मां ने बताया, ईश्वर और जीव दोनों के 3 शरीर होते हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। जीव के लिए कारण शरीर में वह प्राच्य कहलाता है। यह वह अवस्था है जब आत्मा गहरी नींद में होती है। सूक्ष्म शरीर में वह तेजस कहलाता है। यह सपनों की अवस्था है। स्थूल शरीर में वह विश्व कहलाता है। यह जागृत अवस्था है। ईश्वर के लिए कारण शरीर में वह ईश कहलाता है। सूक्ष्म शरीर में वह सूत्र कहलाता है। स्थूल शरीर में वह विराट कहलाता है। यह पूरी सृष्टि का रूप है। मां कहती है, ईश्वर इस सृष्टि को मेरी ब्रह्म शक्ति से बनाता है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं और ईश्वर मेरे अंदर उसी तरह है जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है। यह सुनकर क्या आप नहीं सोचते कि आपकी आत्मा में भी वही ईश्वर बसता है? आपके अंदर वही शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के व्यावहारिक उपाय। दोस्तों, मां पारा शक्ति का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा शुद्ध, शाश्वत और आनंदमय है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस सत्य को अपने जीवन में कैसे उतारें, माया के जाल से कैसे निकलें। आइए कुछ व्यावहारिक और सरल उपाय जानते हैं जो आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन 10-20 मिनट शांत जगह पर बैठकर ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और मन को
शांत करें। यह सोचें कि आपकी आत्मा वह शुद्ध चेतना है जो माया से परे है। उदाहरण, सुबह जल्दी उठकर एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और ओम या मैं शुद्ध आत्मा हूं का जाप करें। ये आपके मन को माया के भ्रम से मुक्त करेगा। सत्संग और शास्त्र अध्ययन, देवी भागवतम, पुराण जैसे शास्त्रों को पढ़ें और उनकी गहराई को समझें। आध्यात्मिक गुरुओं के प्रवचन सुने जो आपको सत्य की ओर ले जाएं। उदाहरण, हर हफ्ते 1-2 घंटे शास्त्र पढ़ने के लिए निकालें। यह आपके मन को विद्या माया की ओर ले जाएगा। कर्मयोग, अपने हर काम को बिना फल की इच्छा के करें। दूसरों की मदद करें क्योंकि यह आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। उदाहरण, किसी जरूरतमंद को खाना बांटें, दान दें या किसी की मदद करें। यह माया के बंधनों को कम करता है। भक्ति योग, माँ पराशक्ति की भक्ति करें, उनके मंत्रों का जाप करें जैसे ओम ह्रीं। माँ के सामने दीपक जलाएं और अपनी समस्याएं उनके चरणों में समर्पित करें। उदाहरण, रोज सुबह 5-10 मिनट माँ की पूजा करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। ये आपके मन को शुद्ध माया की ओर ले जाएगा। आत्मनिरीक्षण, दिन के अंत में खुद से सवाल करें, मैंने आज क्या सीखा? मैंने कितना सत्य की ओर कदम बढ़ाया? अपनी गलतियों को सुधारें और सकारात्मक सोच अपनाएं। उदाहरण, एक डायरी रखें और हर रात अपने विचार लिखें। यह आपको माया के प्रभाव को समझने में मदद करेगा। माया को समझें और उसे पार पाएं। हर बार जब आप गुस्सा, लालच या मोह में फंसे तो रुकें और सोचें, यह माया का जाल है। खुद को याद दिलाएं कि आपकी आत्मा शुद्ध और शाश्वत है। उदाहरण, जब आप किसी बात पर गुस्सा करें तो 5 गहरी सांसें लें और सोचें, यह माया है, मैं इससे परे हूं। इन उपायों को अपनाकर आप धीरे धीरे माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। ये ही एक यात्रा है और हर कदम आपको उस परम आनंद के करीब ले जाएगा। निष्कर्ष और रहस्यमयी अंतिम बिंदु। दोस्तों, माँ पराशक्ति का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा शुद्ध, शाश्वत और आनंदमय है। यह हमें माया के भ्रम से मुक्त होने और सत्य को अपनाने का मार्ग दिखाता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी आत्मा में वह शक्ति है जो आपको हर दुख से मुक्त कर सकती है? यह उपदेश आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन रुकिए, अब वह आखिरी बिंदु आता है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। यह बिंदु आपके जीवन को और भी खास बना देगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो सुनिए, यह बिंदु आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप इस उपदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा को शांति मिले, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो, तो अब भी हमारे YouTube चैनल बिक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे WhatsApp नंबर 7980210280 पर मैसेज करें। क्यों? क्योंकि हम आपको मुफ्त ज्योतिष भविष्यवाणी और जीवन की हर समस्या का समाधान देंगे। यह वही मौका है जो माँ पराशक्ति की कृपा से आपके जीवन को बदल सकता है। सिर्फ एक क्लिक और एक मैसेज और आप उस आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ जाएंगे जो आपको सत्य, शांति और आनंद तक ले जाएगी। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और WhatsApp पर मैसेज करिए। यह न करें तो आप उस मार्गदर्शन और शक्ति से वंचित रह जाएंगे जो आपका जीवन बदल सकती है। माँ पराशक्ति की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।